हाँ, तो सर इस स्कीम को सर हमने नाम दिया है रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। जैसे कि आपने बताया, यह स्कीम एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के अंतर्गत एक फोकस्ड वे में टारगेटेड टाइम लिमिटेड इंटरवेंशन के रूप में हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में इसको इनिशिएट कर रहे हैं। यह इंटरवेंशन, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, यह इंटरवेंशन इसलिए भी जरूरी होता है सर क्योंकि ये कॉरिडोर इंडिया के लिए बहुत मैटर करता है, हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत मैटर करता है। हमारी बायलैटरल ट्रेड इस पर्टिकुलर कॉरिडोर में 178 बिलियन तक है, जिसमें कि अगर हम एक्सपोर्ट देखें जीसीसी एरिया में वह 56 बिलियन के करीब है, और अगर हम यूएई का एक्सपोर्ट देखें तो 36 बिलियन के करीब है। तो हमारा जो ग्लोबल ट्रेड का एक मेजर पोर्शन एज हाई एज 15% इस पर्टिकुलर टेरिटरी से लिंक्ड है। तो जरूरत थी कि सर हम जैसे कि एक्सपोर्टर्स की डिमांड थी, हम कैसे एक्सपोर्ट फ्लोज को स्टेबलाइज करें और अपने मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट कर सकें, उससे संबंधित ये स्कीम को हम लॉन्च कर रहे हैं सर, जिसमें कि चैलेंजेस जैसे इससे पहले वी ब्रीफ की वी फाउंड देयर आर चैलेंजेस रिलेटेड विद द स्टेट ऑफ हॉर्मूज के क्लोजर से मैरीटाइम लॉजिस्टिक डिसरप्ट हुए हैं। शिपिंग लाइंस और इंश्योरेंस ने एडिशनल वॉर रिस्क प्रीमियम को बढ़ाया है, वॉर रिस्क सरचार्जेस को बढ़ा दिया और इमरजेंसी कंफ्लिक्ट सरचार्जेस बढ़ गए हैं। लॉन्ग रूट्स की वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ी हैं, व्हीकल डाइवर्जेंस हुए हैं, और साथ ही हाई इंश्योरेंस प्रीमियम और कंजेशन एट ट्रांसशिपमेंट हब्स उन पर्टिकुलर पोर्ट्स पर देखा जा रहा है सर। और जैसे कि इससे पहले ही बताया कि हमारे एमएसएमई दे विल कम अंडर द बिगेस्ट स्ट्रेस बिकॉज ऑफ दीज चैलेंजेस, तो उनको फोकस करते हुए भी हमने इस स्कीम में कार्य करने की कोशिश की है सर। नेक्स्ट सर, इस स्कीम के 3 कंपोनेंट हैं। वी वुड लाइक टू ब्रीफ दैट देयर आर वेरी क्लियरली डिफाइंड 3 कंपोनेंट अंडर दिस स्कीम। One is the component which covers a period of 1 month, which was the month when the war started. This is primarily focused on already insured exporters, यानी कि जिन्होंने ECGC कवरेज पहले से लिया हुआ है। दूसरा component is focused on next 3 months, यानी कि वह एक्सपोर्टर्स जो अब एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, they want to do it with much better peace at their level, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वह उस पर्टिकुलर केस में ECGC कवरेज लें और उस रीजन में अपना एक्सपोर्ट कर सकें। और तीसरी स्कीम जो फोकस्ड है, जो जब वॉर ब्रेक हुई उसके समय पर जो हमारे जो मटेरियल जो हमारा ऑन ट्रांजिट था, उस मटेरियल में अगर उन्होंने ECGC कवरेज सपोर्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम सपोर्ट नहीं लिया है, तो एमएसएमई फोकस्ड, आई वुड लाइक टू रिट्रेट एमएसएमई फोकस्ड, हम उनको कैसे एक एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करें, यह पर्टिकुलर थर्ड कंपोनेंट भी हम हाईलाइट करेंगे सर। तीनों कंपोनेंट के बारे में डिटेल में हम बताना चाहेंगे सर। सबसे पहले सर, हम लोगों ने इसके लिए ECGC को इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में चुना है। यह बताना इसलिए जरूरी ताकि हमारे